माननीय श्रोतागण, देशबंधु विश्वबंधु, नमस्कार। आज मैं आपको ये मनुष्य के बारे में कुछ समझाना चाहता हूँ। मनुष्य कल्याण के बारे में, मनुष्य के विकास के बारे में, मनुष्य के आत्मा के विकास के बारे में, मनुष्य के गुण स्वभाव कर्म के बारे में आपको कुछ बतला रहा हूँ। सर्वप्रथम ये मैं बतला रहा हूँ कि मनुष्य जो है सभी सृष्टि के सभी योनि में श्रेष्ठ माना जाता है। धरती पर सृष्टि में जो जितने भी प्राणी हैं, सभी प्राणी में, सभी योनि में मनुष्य श्रेष्ठ है। और मनुष्य श्रेष्ठ होने का कारण ये है कि मनुष्य का शरीर जो है उसमें कल्याण करने की क्षमता है। मनुष्य के शरीर धारण किए हुए ही कल्याण की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, सत्य धर्म न्याय की प्राप्ति होती है। यानी ईश्वर के ही प्रजावाची शब्द जितने हैं, समझिए कि सभी शब्द जो है वो प्राप्त करते हैं। यह मनुष्य का शरीर होना चाहिए। और मनुष्य के शरीर में क्या है कि उसके साथ चरित्र होना चाहिए। बिना चरित्र का, बिना भगवान का मनुष्य को धर्म होगा नहीं, और बिना धर्म का मनुष्य कल्याण होगा नहीं। इसलिए ईश्वर भी जरूरी है। उसी तरह से उसी ईश्वर को पाने के लिए उसको प्रयत्नशील रहना है और तपस्या करना है। मनुष्य को अनन्य भक्ति से ईश्वर को भजना है, तभी वो मनुष्य जीवन अपना सफल कर सकता है और ईश्वर पा सकता है। और ईश्वर पाने के बाद उनका सर्वांगीण विकास होगा। सब क्षेत्र में विकास ही विकास है। और ये चीज़ जो है वो ये ईश्वर अनुशासन में उसे जिंदगी भर रहना पड़ेगा, तब वो मनुष्य है। बंधु, ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश हो या विश्व हो, मनुष्य की संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। मनुष्य कम हो रहा है और जो मनुष्य नहीं है वो पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है या राक्षस है, इसकी संख्या बढ़ते जा रहा है। तो वो क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि पाप जो है, पाप का चलती बनती पाप का ज़्यादा है, और जहाँ सर्वत्र पाप का जो है वो बढ़ावा दे रहा। पाप जहाँ धारण किया कि मनुष्य खत्म और बढ़ गया राक्षस, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा। बहुत दुख की बात है। ऐसा एकदम नहीं होना चाहिए। उसके हम पक्ष में हैं कि मनुष्य के पक्ष में है, कि मनुष्य निर्माण के पक्ष में है, मनुष्य चरित्र निर्माण के पक्ष में है। पैसा भले कम हो लेकिन मनुष्य की रक्षा होना चाहिए, मनुष्य का विकास होना चाहिए। इसी के संदर्भ में आपको अभी बताएं और बताएं। इसके बाद में जो है आपको आगे और मनुष्य के ही बारे में बताएंगे। मनुष्य का कैसा स्वभाव होना चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए, कैसा कर्म होना चाहिए, किस कर्म की प्रशंसा मनुष्य को करना चाहिए, और ईश्वर और मनुष्य में क्या संबंध है, और अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य भी ईश्वर के उतने ही भक्त हैं जितना ईश्वर मनुष्य के भक्त हैं। दोनों एक दूसरे को खोजते रहते हैं, पाते रहते हैं। तो इस चीज़ को भी मैं व्यवहारिक रूप से बताऊंगा। अभी आज इतने ही रखिए और आगे की बात आगे समझाऊंगा। और आप जो है सब्सक्राइब करें। ये चीज़ मैं हर बार हर वीडियो में कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल में ज्ञान राय के नाम पर, और दूसरा है शिवनंदन प्रसाद राय के नाम पर। इसके बाद में जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, वो लोग तो फॉलोवर बन रहे हैं, फॉलोवर बनते आ रहे हैं। उनको भी मैं यही कहता हूँ कि आप लोग सब्सक्राइब, फॉलोवर बने, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसमें ही आज भर इतने ही है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो दूंगा, फिर मनुष्य के ही संबंध में विस्तार से बताऊंगा। धन्यवाद।